Hello everyone, in this video lecture we will discuss about the anomalous behavior of nitrogen। तो बेसिकली जो नाइट्रोजन है वो ग्रुप 15 का फर्स्ट एलिमेंट है और ये क्या करता है, जो अपने बाकी मेंबर्स हैं उनसे कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो बिहेवियर है नाइट्रोजन का वो इसके ग्रुप में जो अदर मेंबर्स हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इसके कुछ रीजंस हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा है कि नाइट्रोजन जो बाकी एलिमेंट्स हैं अपने ग्रुप के इसमें वो उनसे डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं या बिहेवियर है वो शो करता है। तो कुछ पर्टिकुलर रीजंस हैं जिनकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन है वो अपने बाकी मेंबर से, अपने ग्रुप के बाकी मेंबर से काफ़ी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। तो अगर हम बात करें कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो डिफरेंट हैं, जो बाकियों से इसको अलग बनाती हैं, तो उसमें हम फर्स्ट कहते हैं तो जो फर्स्ट रीज़न है हमारे पास जिसकी वजह से इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं अपने एडजेसेंट मेंबर से, वो है इट हैज़ वेरी स्मॉल साइज। चूँकि फर्स्ट मेंबर है, ये सेकंड पीरियड का मेंबर है, तो इसमें सिर्फ 2 शेल्स प्रेजेंट होती हैं। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2p3। तो सेकंड शेल में इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो वैलेंस शेल है वो सेकंड शेल है। तो बाकी अगर हम देखें तो बाकी जो मेंबर्स हैं वो कंटिन्यूसली उसमें क्या है कि जो नंबर ऑफ शेल है वो इंक्रीज़ करते रहते हैं। तो इसका एक तो साइज बहुत छोटा है जो कि बाकियों से इसको डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करने के लिए टेंस करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें, इट डज नॉट हैव डी सबशेल। तो जिस तरीके से बाकी मेंबर्स जो हैं इसके ग्रुप में उनमें डी सबशेल यानी कि डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होती हैं, वहीं अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो थर्ड शेल से स्टार्ट होती हैं, सेकंड शेल में डी ऑर्बिटल अब्सेंट होती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसके पास जो डी ऑर्बिटल है वो नहीं है। और जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट हैज़ वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, स्मॉल साइज है। इसकी वजह से हम ये कहते हैं कि जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन का वो काफ़ी ज़्यादा करता है ये, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है काफ़ी ज़्यादा। तो स्मॉल साइज, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एक लास्ट में हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन को निकालना काफ़ी टफ है, तो इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से हम कुछ अदर प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करेंगे कि ये चीज़ें इनके पास होती हैं जिसकी वजह से वो कुछ अदर प्रॉपर्टीज़ और शो करने लग जाता है जो कि बाकी एलिमेंट इस ग्रुप के नहीं शो करते हैं। तो फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ पी पाई बॉन्ड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी है। जो नाइट्रोजन है वो पाई बॉन्ड बना सकता है अपने ही एटम के साथ, यानी कि नाइट्रोजन जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, पाई बॉन्ड्स को फॉर्म कर सकते हैं, जो कि बाकी एलिमेंट नहीं करते हैं। जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे ग्रुप में, टॉप टू बॉटम जाएंगे, ये टेंडेंसी बिल्कुल ख़त्म होती चल जाएगी। पी पाई बॉन्ड बनाना काफ़ी टफ हो जाएगा। तो जैसे हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो उसमें हमको जो अवेलेबल है वो 2s2 है, और देन आप ये कह सकते हैं कि जो p सब शेल है उसमें हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से इसका वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिसकी हेल्प से हम ये कह सकते हैं कि इसके बाद p जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जब ये अपना हाइब्रिडाइजेशन करता है या फर्दर हम ये कह सकते हैं कि किसी मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड बनाता है, तो यही p ऑर्बिटल्स उसमें पार्टिसिपेट करती है। चूँकि साइज छोटा है तो हम ये बात रख सकते हैं कि जो नाइट्रोजन का एटम है हमारे पास, और वो दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ या किसी और एटम के साथ क्या करेगा, जब बॉन्ड बनाएगा तो इनमें जो ये p लोब्स होंगी इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा कि ये ओवरलैप ना कर सकें, यानी कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो एप्रोप्रिएट है कि इनमें इफ़ेक्टिव ओवरलैपिंग हो सके, और जिसके साथ हम ये कहेंगे कि ये
पाई बॉन्ड बना सकेंगे, यानी कि पी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन ये कर सकेंगे। बट अगर हम इनके जो बाकी मेंबर हैं, यानी कि फॉस्फोरस की बात करें या एंटीमनी की बात करें, तो उनका चूंकि साइज बड़ा हो जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिससे कि हमारे पास जो पी लोब्स हैं इनके बीच का भी डिस्टेंस बढ़ जाएगा और इफ़ेक्टिव ओवरलैपिंग हमारे पास नहीं हो पाएगी। तो अभी तो फॉस्फोरस की बात की है, ऐसे अगर हम जाते जाएंगे टॉप टू बॉटम तो साइज हमारे पास इंक्रीज़ करता रहेगा, जिसकी वजह से क्या है कि जो पी पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है वो कम होती जाएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी की वजह से ये क्या है कि मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है, वहीं अगर हम बाकी एलिमेंट्स की बात करें तो वो नहीं रखते हैं। ठीक इसी तरीके से इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेसिस में अगर हम नेक्स्ट इसका जो बात करें जो कि डिफरेंट प्रॉपर्टी है, वो ये है कि ये कैटिनेशन नहीं कर सकता, यानी कि नाइट्रोजन के जो एटम्स हैं वो एक दूसरे से अटैच नहीं हो सकते हैं थ्रू सिंगल बॉन्ड। तो अगर हम बात करें इस तरीके से, अगर हम सपोज करें नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन इस तरीके की अगर हम बात करें तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि साइज छोटा है। साइज छोटे होने की वजह से क्या होगा, ये जो लोन पेयर है हमारे पास इन पे वो क्लोज आ जाएंगे, और क्लोज आने की वजह से क्या है कि ये आपस में रिपल्शन करेंगे और एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, जिससे ये बॉन्ड टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसी वजह से ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाता है और सिंगल बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाता नाइट्रोजन के बीच में। वही अगर बात करें फॉस्फोरस वगैरह की, चूँकि साइज थोड़ा सा बड़ा है तो इसको जो इनमें लोन पेयर हैं उनको अप्रोप्रिएट स्पेस मिल जाता है। जो फैक्टर पी पाई बॉन्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था फॉस्फोरस में, वही फैक्टर अब इसके सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि जो लोब्स हैं वो दूर हैं, तो हम ये कह सकते हैं रिपल्शन कम होगा, और रिपल्शन की वजह से जो सिग्मा बॉन्ड बन रखा है उसके टूटने के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं बनेंगे। तो यही रीज़न है कि ये सिंगल बॉन्ड से यानी कि कैटिनेशन नहीं कर सकता है। वही जो बाकी एलिमेंट्स है वो कैटिनेशन कर सकते हैं एक एक्सटेंट तक, और जिससे एलोट्रोप फॉर्म हो जाते हैं, और नाइट्रोजन एलोट्रोप फॉर्म नहीं कर पाता है, जबकि ये क्या कर लेता है, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। और ट्रिपल बॉन्ड बना के ही इसका जो सिंगल सिग्मा बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ आ पाती है, क्योंकि 3 बॉन्ड बन चुके हैं। अब लोन पेयर जब रिपल करेंगे तो उनको 3 बॉन्ड को तोड़ना है, जो कि काफ़ी टफ होगा। तो इस तरीके से हम एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों बाकी एलिमेंट डायटोमिक मॉलिक्यूल्स नहीं फॉर्म करते हैं, नाइट्रोजन क्यों डायटोमिक मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। तो रीज़न है क्योंकि इसमें पी पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं, बाकी नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए उनमें मल्टीपल बॉन्ड्स भी नहीं बनते इन बिटवीन 2 एटम्स। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी अराइज होती है इसकी, वो ये है कि जो नाइट्रोजन है वो 4 बॉन्ड्स ही, मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स ही फॉर्म कर सकता है, 5 बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता है। वहीं जो दूसरे मेंबर हैं इस ग्रुप के वो 5 बॉन्ड्स भी फॉर्म कर सकते हैं। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हेल्प लेते हैं हम डी सबशेल की। चूँकि नाइट्रोजन में डी सबशेल एब्सेंट है, तो इस वजह से वो अपनी जो कोवेलेंसी है उसको 4 से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकता है। तो जनरली नाइट्रोजन क्या करता है, 3 बॉन्ड्स ही फॉर्म करता है इस तरीके से, जैसे आप अमोनिया में देखते हैं। तो बेसिकली 3 बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं विद अ लोन पेयर। 4 बॉन्ड्स भी फॉर्म कर सकता है। 4 बॉन्ड जब ये फॉर्म करेगा तो हम ये माना जाता है कि 1 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देता है, जिसके बाद इसके पास जो वैलेंस शेल है उसमें हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन से ये फिर कोवैलेंसी करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे H पॉजिटिव की बात करें, तो H पॉजिटिव को 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये डोनेट कर देगा तो उसके बाद जो हमारे पास कंडीशन आएगी वो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी। तो इस टाइम पे हमारे पास इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग के हेल्प से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, बट जनरली हम कोवेलेंट बॉन्ड की हेल्प से ही डिफाइन करेंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर हम ये कहें कि हाइड्रोजन की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया गया है, डोनेट कर दिया गया है, तो अब आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी, जिससे हमारे पास 4 बॉन्ड्स फॉर्म हो सकेंगे और हमारे पास ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। बट जैसे हमारे पास फॉस्फोरस का PCl5 फॉर्म हो जाता है, इसी तरीके NCl5 फॉर्म नहीं हो सकता। PCl3 के रिस्पेक्ट में NCl3 की तो आप सपोज कर सकते हैं, ये तो आप इक्विवेलेंट कर सकते हैं कि फॉर्म हो सकते हैं, बट PCl5 की तरह NCl5 या आपके पास हैलोजन के साथ नाइट्रोजन का पेंटाहेलाइड फॉर्म नहीं होता है। इसका रीज़न ये है क्योंकि हमारे पास जो फर्दर मॉलिक्यूल्स हैं नाइट्रोजन को छोड़ के, जो बाकी हमारे पास एलिमेंट्स हैं ग्रुप 15 में, उनमें क्या है कि d ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है। इस तरीके से आप d ऑर्बिटल को सपोज कर सकते हैं, और जब d ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो एक्साइटेड स्टेट में जब ये जाते हैं और मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन आपका इस ऑर्बिटल में क्या करता है,
मूव हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की कंडीशन बन जाती है और आप कह सकते हैं कि एक्सटेंट हो जाएगा ऑक्टेट, 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज फॉर्म हो जाएगी है और जो उनकी वैलेंस शेल है वहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। बट चूंकि नाइट्रोजन के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, चूंकि उसके पास डी सब शेल ही नहीं है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड भी नहीं हो पाएगा। वो सिर्फ या तो डोनेट हो सकता है जैसा हमने देखा, और 4 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं तो 4 कोवेलेंस हो जाएगी। अदरवाइज अगर ये लोन पेयर रहता है तो ये सिर्फ क्या करेगा, 3 बॉन्ड्स ही फॉर्म कर सकता है, जो कि जनरली हमेशा होता है। तो एक ये फैक्टर अराइज हो जाता है डी ऑर्बिटल के नहीं होने से कि ये जो अपनी कोवेलेंसी है उसको 5 से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं और 4 से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकता है। बाकी जो एलिमेंट हैं वो क्या कर सकते हैं, 5 कोवेलेंसी तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं और 5 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये उनसे थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ रखता है। जो उसके कंपाउंड्स होते हैं वो डिफरेंट फॉर्म हो जाते हैं, जो कंपाउंड अदर एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं वो ये फॉर्म नहीं कर पाता। फॉर एग्जांपल PCl5 यानी कि पेंटाहेलाइड टाइप जो हैं कंपाउंड्स वो ये फॉर्म नहीं कर। इसी से रिलेटेड एक और जो प्रॉपर्टी है जो ये शो नहीं करता है, जो बाकी करते हैं, जो अदर एलिमेंट हैं वो डी पाई पी पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, जो कि ये नहीं बना पाता क्योंकि इसके पास डी सबशेल है ही नहीं, तो डी ऑर्बिटल्स भी नहीं है इसके पास, जिसकी वजह से इसको फॉर्म करना पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम बात करें फॉस्फोरस की तो R3P डबल बॉन्ड O, अगर हम इस टाइप का मॉलिक्यूल कंसिडर करें तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है और ये जो पाई बॉन्ड फॉर्म हो रखा है ये बेसिकली पी ऑर्बिटल पी जो है हमारे पास फॉस्फोरस, इसकी डी ऑर्बिटल्स के बीच में और ऑक्सीजन की पी ऑर्बिटल के बीच में बना हुआ पाई बॉन्ड है। तो ये जो पाई बॉन्ड है इसको हम डी पाई पी पाई बॉन्ड कंसीडर करते हैं। तो जब डी पाई पी पाई बॉन्ड फॉर्म होता है तो कुछ इस तरीके से आप कंसीडर कर सकते हैं, चूँकि डी जो ऑर्बिटल्स होती हैं वो डबल लोब्स होते हैं उसमें आपके पास, और पी में आपके पास एक सिंगल लोब है इस तरीके से, तो इसमें इस तरीके से ओवरलैपिंग हो जाती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की ये कंडीशन है और जो फॉस्फोरस है वो यहाँ पे है इस तरीके से। तो हम कह सकते हैं कि जो अदर एलिमेंट्स हैं वो डी पाई पी पाई बॉन्ड भी फॉर्म कर सकते हैं, जो कि नाइट्रोजन फॉर्म नहीं कर सकता है। एक ये भी काफ़ी बड़ा डिफरेंस है बाकी एलिमेंट्स के रिगार्डिंग। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि नाइट्रोजन के पास कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, यानी कि इसका साइज बहुत छोटा है, डी ऑर्बिटल्स नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है और आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है। इन्हीं मेन फैक्टर्स की वजह से वो कुछ अदर प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, यानी कि वो फॉर्मेशन करता है पी पाई बॉन्ड की, डी पाई पी पाई बॉन्ड की नहीं करता है। वो क्या कर सकता है, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, अपने ही एटम्स के बीच में मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, इसी वजह से डायटोमिक फॉर्म में रहता है। वहीं जो अदर एलिमेंट्स हैं वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, अप्रोप्रिएट ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है। तो ये एक रीज़न है। और देन उसके बाद एलोट्रोप्स का ना होना हमारे पास नाइट्रोजन के, चूँकि नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड वीक होता है, एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, इस वजह से कैटिनेशन की बात भी नहीं कर सकते हैं, जो कि बाकी एलिमेंट्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड वी विल डिस्कस सम अदर टॉपिक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।